हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज IQ। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की फर्स्ट 6G सैटेलाइट के बारे में। देखिए, आपने 1G सुना, 2G सुना, 3G सुना, 4G सुना, 5G के भी हद तक जो है काफ़ी हद तक ट्रायल जो है हो चुके हैं और बहुत ही जल्द जो है 5G भी लॉन्च होने वाला है। और एप्पल ने जो अपना नया iPhone 12 लॉन्च किया है उसमें भी जो है 5G फीचर आपको देखने को मिलेगा। अब जो है एक देश ऐसा है जिसने 6G सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दिया है। हम तो यहाँ पे 5G सोच रहे थे, अभी 5G के बारे में बात कर रहे हैं जो देश में अभी तक आया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6G सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दी है किसी देश ने। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम शशांक लखेरा और डिस्कस करेंगे हम पूरे इस टॉपिक को। सुनाओ, देखिए यह आर्टिकल है BBC न्यूज़ का। चाइना सेंड्स वर्ल्ड फर्स्ट 6G टेस्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो चाइना ने जो है अपनी पहली वर्ल्ड की फर्स्ट जो है 6G जो टेस्ट सैटेलाइट है वो जो है ऑर्बिट पे जो है लॉन्च करी हुई है और इसको ऑर्बिट पे जो है प्लेस किया गया है। अब देखिए, अभी तक जो है ऐसा नहीं कि 6G सिर्फ चाइना ही प्रिपेयर कर रहा है 6G के लिए, नहीं, बहुत सारे देश हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं। आप देख लो, आपको जापान मिलेगा, जापान भी जो है इस पे वर्क कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया कब करेगा, तो वो इस वीडियो के एंड में जब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का जो है क्या पोजीशन है और इंडिया का क्या रोल है इसमें। देखिए, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना ने एक और मिशन जो है वो लॉन्च किया था जिसका नाम है तियानवेन, मार्स के लिए। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टस से जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA जिसे कहा जाता है। इसके अलावा कई जो इम्पोर्टेंट जो सैटेलाइट सेंटर है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने रशिया की सुनी होगी, तो रशिया की जो एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉस्मोस। इंडिया की है इसरो। नासा जो है वो USA की है, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बाकी देशों की भी आपको देखने को मिलेगी एजेंसीज, जैसे जापान की है JAXA, ठीक है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं। देखिए, इसके अलावा एक USA का मिशन है जिसका नाम है परसेवरेंस, ठीक है। तो परसेवरेंस जो है ये नासा का मार्स रोवर है और ये जो है नासा का जो है ये मिशन है। अब देखिए, यहाँ पे चाइना ने जो है सक्सेसफुली जो है लॉन्च किया है इस सैटेलाइट को, जो वर्ल्ड की फर्स्ट 6G सैटेलाइट है, इनटू स्पेस टू टेस्ट द टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए जो है ये 6G सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे टोटल 13 सैटेलाइट जो है, करीब 13 सैटेलाइट को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था और उनमें से जो एक है ये 6G सैटेलाइट थी। तो 12 सैटेलाइट जो और अलग अलग देशों की है। तो ये जो ताइवान जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है जो शांग्सी प्रोविंस में, तो वहां से जो है इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए, ये जो सैटेलाइट है ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाएगी, तो 6G का परफॉर्मेंस जो है वो इसमें चेक किया जाएगा और उसको वेरीफाई किया जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है 6G की। अभी तक तो देखिए 5G पे बाकी देश वर्क कर रहे हैं, कई देश तो 4G पे ही अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 5G और फिर 6G, चाइना साइंटिस्ट तो यही चाहते हैं कि हम 6G टेक्नोलॉजी को टेस्ट करें और स्पेस में 6G जो है वर्क कर सके। अब देखिए, 5G और 6G की मैं बात करूं तो एयरवेव जो है वो फर्स्ट जो है रेडियो में यूज हुई थी। उसके बाद जो है फिर 2G, 1G, 2G, 3G, 4G जो है इस तरीके से जो है पूरे G जो है जनरेशंस आती गई। तो इस तरीके से जो है एवोल्यूशन हुआ है। अब ये वेव्स जो है, ये वेव्स धीरे धीरे क्या करी, मोबाइल इंडस्ट्रीज ने जो है शुरू कर दी। देखिए, होता क्या था, पहले एयरवेव्स की अगर मैं बात करूं तो हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो एयरवेव्स जो है वो ट्रैवल करती रहती है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम इसका यूज जो है यहां से अपनी बात दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, तो इसका यूज किया गया, ठीक है। इसका यूज रेडियो में किया गया, वेव्स जो बड़ी वेवलेंथ होती हैं उनके लिए। फिर उसको धीरे धीरे शॉर्ट कर दिया गया और फिर जो है उसको जो है 1G, 2G, 3G, 4G, तो इन सब में जो है इसको जो है वर्क किया गया। फिर उसके बाद ये जो वेव्स हैं ये कई जो मोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने जो है इसको यूज किया हुआ है। अब देखिए, इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, तो 1979 में आप देख सकते हो कि 1G आया था जिसकी स्पीड थी 2 kbps, 2 kbps, ठीक है। तो आपको अगर एक मूवी डाउनलोड करना हो तो आप 6 डेज लगेंगे, ठीक है। ये स्पीड थी उस जमाने में, 1979 की हम बात कर रहे हैं। फिर 2G आया 1991 में, उस समय 100 kbps, 100 kbps की स्पीड दी गई थी। एक मूवी को डाउनलोड होने में मोर देन 2.5 घंटे से जो है ज्यादा लगते थे। यहाँ पे आप देखोगे 3G, तो 1998 में 3G आया जिसकी स्पीड थी 8 Mbps। एक मूवी को डाउनलोड होने में नियरली 2 मिनट्स जो है लगते थे। फिर आया 4G, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, 150 Mbps की स्पीड और 1 मूवी जो है 20 सेकंड में लॉन्च मतलब डाउनलोड होती है।
5G की अगर हम बात करें तो 2018 में इसको कई देशों में जो है लॉन्च कर दिया गया है। 10 Gbps तक की स्पीड है और 3 मूवीज डाउनलोड होंगी सिर्फ 1 सेकेंड में। सो यू कैन इमेजिन व्हाट इज द स्पीड ऑफ 5G। उसके बाद लास्ट में 6G जो 2030 तक एक्सपेक्टेड है, उसकी 1 Tbps स्पीड होगी। 300 मूवी आप 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे आपको एक और जो है आपको ये दिख रहा होगा, यहां पे आपको जो है एवोल्यूशन दिखेगा किस तरीके से मोबाइल फोन्स का भी एवोल्यूशन हुआ है। तो इन फोन्स में जो है 1G चलाया जाता था, फिर ये देख रहे हो आप 2G जो आया, ठीक है, फिर उसके बाद 3G 4G इस तरीके से जो है सब आते गए। प्रेजेंट में जो है ये आपको देखने को मिलेगा, अभी की जो प्रेजेंट फोन है उनमें 4G आपको देखने को मिलेगा। ना देखिए अब ये वर्क कैसे करेगा 6G। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोवेव लेंथ होती है एक, जो 1G 2G 3G में यूज होती थी, लेकिन 4G 5G में जो यूज होगी वो होगी मिलीमीटर वेव लेंथ, मिलीमीटर वेव जिसको कहते हैं MM वेव, ठीक है। और 6G में क्या होगी, तो टेराहर्ट्ज जो है ये 6G में यूज होगी। और 6G फ्रीक्वेंसी बैंड है वो 5G जो है मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी को जो है और एक्सपेंड करेगा। तो बेसिकली 6G की जो स्पीड है वो काफी हद तक जो है फास्ट होने वाली है 5G से। अब हम दोनों की बात करें 5G और 6G की, तो कौन बेहतर था, इसमें क्या चेंजेस होंगे। तो बेहतर तो वैसे 6G होगा, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड समय है अभी उसमें वर्क बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जो है उस पर वर्क अभी किया जा रहा है, ठीक है, और कई देश जो है इसमें वर्क कर रहे हैं। 5G की अगर मैं बात करूं तो 5G की जो है ग्रेट ब्रांड विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड स्पीड है वो आपको बहुत हाई जो है मिलने वाली है। 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड जो है, इतनी स्पीड जो है आपको नियरली इतनी स्पीड मिलेगी। ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है कि इतनी स्पीड मिलेगी ही मिलेगी, नहीं, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। 6G की स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 95 Gbps मिलेगी। तो ये नियर बाय जो स्पीड है ये फ्लक्चुएट जरूर होगी, ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म डेटा नहीं है। और ये जो है एक 5G का जो है सक्सेसर होगा 6G, और बहुत सारे जो रिसर्चर हैं इसमें वर्क जो है कर रहे हैं। एक प्रॉपर जो है वर्किंग जो साइंटिस्ट की जो पूरी टीम है वो जो है इसमें वर्क कर रही है। अब देखिए अगर 6G हमको यूज करना हो तो उसके लिए क्या चीजें जो है और उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप 6G की बात करोगे तो यहाँ पे फोन्स जो है वो बहुत अपग्रेडेड होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं अभी प्रेजेंट में, तो आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ तो उसमें 5G का एक फीचर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर चिप जो है उसको भी जो है अपग्रेड किया गया, और ये जो है बहुत ही जरूरी है। अगर ये सेमीकंडक्टर चिप जब तक अपग्रेड नहीं होगा तब तक जो है ये वर्क नहीं करेगा। ये देख सकते हो आप एक 6G एक न्यूज है जो 6G की रेस का जो है आपको हाल सुनाएगा कि 6G की रेस का हाल क्या है। तो बेसिकली देखिए, मूव ओवर 5G, जापान प्लान टू लॉन्च 6G बाय 2030 सेज रिपोर्ट। तो बेसिकली एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जापान जो है 6G को लॉन्च करेगा 2030 में। तो 2030 में जो है 6G जो है जापान लॉन्च करेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो है अगर हम बात करें 6G सैटेलाइट की तो वो जो है चाइना ने लॉन्च करती है। अब ये बात तो समझ में आती है कि जापान लॉन्च कर रहा है 6G, तो इससे क्या भारत को फायदा होगा। जापान भारत का जो है वो बहुत अच्छा एक दोस्त है, ठीक है, हर चीज में जो है जापान हमारा पार्टनर है। ट्रेड में भी आप देखोगे एक क्वाड ग्रुप जो भी बना हुआ है, यूएसए है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक क्वाड ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो इसमें जो है ये 4 देश आपको देखने को मिलेंगे। क्वाड ग्रुप में जो है जापान ने ही 2007 में जो है ये ग्रुप बनाया था। बेसिकली उन्होंने कहा था कि हम 4 देशों को जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि चाइना से थ्रेट तो जापान को भी है, क्योंकि साउथ चाइना सी अगर आप देखोगे मैप में तो साउथ चाइना सी में जो है काफी हद तक जो है प्रॉब्लम्स बनी रहती है। अब देखिए भारत का इसमें क्या रोल होगा। तो भारत की अगर हम प्रेजेंट पोजीशन की बात करें तो 5G तो वैसे ही डिले हो गया है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट चाहती तो है स्पेक्ट्रम बेचना। आपने सुना होगा स्पेक्ट्रम घोटाला भी हुआ था जो, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो भारत सरकार तो चाहती है कि हम स्पेक्ट्रम जो है बेच दें, लेकिन भारत की जो कंपनीज हैं जैसे भारती एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, तो ये चाहती है कि हम जो है इसको खरीदें, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन अगर मैं बात करूं तो भारती एयरटेल और वोडाफोन पे जो है कुछ जो है एक पेनाल्टी लगा दी गई है, और इस पे जो है इन पे टैक्स बहुत ज्यादा है। तो करीब 40,000 करोड़ रुपीस जो है इनको अपना जो है पे करना है अभी। तो इनके पास इतना मनी नहीं है, तो इन्होंने कह दिया है कि हम जो है ऑक्शन अभी नहीं चाहते, कि हम 5G स्पेक्ट्रम जो है नहीं खरीद सकते। ये देखो आप, ये एक आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, आप इससे समझ सकते हो
कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन लाइकली अर्ली नेक्स्ट ईयर विल नॉट बिड फॉर 5G स्पेक्ट्रम इफ रिजर्व प्राइस इज हाई भारती एयरटेल। सो बेसिकली ये जो है ये पोजीशन है, मतलब भारती एयरटेल ने जो है मना कर दिया था कि हम जो है ऑक्शन में जो है पार्ट नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है अभी पैसे नहीं है। तो अभी के लिए ये था इस वीडियो का पूरा एंड। आप देख सकते हो कि मैंने जो है पूरा टॉपिक कवर किया है कि भारत की जो पहली वर्ल्ड की जो पहली 6G सैटेलाइट है वो हमने जो है इसमें डिस्कस करी है। सो ये था इस वीडियो का एंड और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।